हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था, तो उसके लिए सॉरी क्या आज ही बता दूंगा उसका क्या हुआ कल। कम ही पढ़ाई हुआ था, मतलब 3 क्लास हुआ तो था, लेकिन कम ही पढ़ाई हुआ। तो उसी का आज ही बता दूंगा कि क्या हुआ था कल, और आज भी बता दूंगा कि आज क्या हुआ। स्टार्ट करते हैं। आज 3 क्लास था, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करें। अभी तो एस ब्लॉक चल रहा है, मतलब पढ़ाई हो रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक सर बता दिए थे। कल मतलब परसों यहाँ से पढ़ाए सर। कहाँ से पढ़ाए थे भूल भी गया मैं, यहाँ से बता देता हूँ। परसों वाशिंग सोडा मतलब केमिकल कंपाउंड्स का नाम बता रहे थे कि उसके प्रिपरेशन के बारे में, और उसका यूजेस क्या होता है, ये सब। यही सब सिर्फ थ्योरी लिखवा रहे थे, एनसीईआरटी का लाइन सब लिखवा रहे थे। फिर वाशिंग सोडा का लिखवाए थे, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब कॉस्टिक सोडा का लिखवा दिए, फिर NaCl का, फिर कैल्शियम ऑक्साइड का, क्विकलैम का लिखवा दिए। उस दिन उतना ही हुआ था। आज इतना हुआ है, मतलब कल मैं परसों बोल दिया था क्या, कल उतना हुआ था। आज इतना, मतलब आज ये सब पढ़ाएं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेक्ट लाइम के बारे में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, तो इसके बारे में बता दिए कि यूजेस क्या है, कैसे रिएक्शन कैसे बनता है ये। फिर पोटेशियम कार्बोनेट के बारे में बता दिए। फिर सीमेंट मतलब कंपाउंड्स के बारे में सिर्फ लिखवा रहे थे एनसीईआरटी से। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट बताएं कि ये आ चुका है, तो इसको यहाँ मतलब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि PYQ में आ चुका है। ये पहला 3 के बारे में ज़्यादातर पूछता है सीमेंट कंपोजिशन में। फिर ये सॉल्युबिलिटी भी पढ़ा दी है सर इसी चैप्टर में, मतलब ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का है जो 12th में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 11th में ही पढ़ा दिए, तो अच्छा बात है। इसमें सिर्फ मतलब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर सर बताएं कि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कैसे रिलेटेड है ये। फिर सारा का ऑर्डर लिखवा दिया इधर पूरा, सारे मतलब अनायन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनायन के साथ कैसा सॉल्युबिलिटी शो करता है। एक्सेप्शंस भी लिखवा दिए सॉल्युबिलिटी में कि मतलब 2-3 टोटल 1 2 3 4 एक्सेप्शन हैं, तो वो लिखवा दिए सर। इतना ही करवाएं। फिर आते हैं मैथ में जैसा कि पता ही होगा आपको कि हम लोग का डिटर्मिनेंट चल रहा है अभी। तो डिटर्मिनेंट के अंदर सर क्वेश्चन ज़्यादा करवाते हैं और मतलब थ्योरी कम ही है। तो मल्टीप्लिकेशन सिखाए थे, तो ये तो शायद मैं बता दिया था आप लोग को, नहीं बताया था, शायद नहीं बताया था। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ाए थे कल, और इसके बारे में पूरा क्वेश्चन, उसके बाद थ्योरी लिखवा दी 1 पेज और क्वेश्चन करवाएं। क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस मैं अलग से जो बुक करता हूँ सिंगेज का, उसके अंदर मिल रहा था, मतलब सर सिंगेज से क्वेश्चन दे रहे थे शायद क्लास में। फिर आज देखते हैं, आज पढ़े हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इन शॉर्ट क्रैमर्स रूल। तो इसमें केस बहुत सारा केस बना दिए सर। पहले D निकालना होता था, फिर D1 D2 D3, फिर केस वाइज नंबर ऑफ कैसा मतलब सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, ट्राइवियल सॉल्यूशन है या फिर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है, ये सब। फिर होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उसका भी 2 केस लिखवा दिए। इतना ही करवाए। फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन PYQ करवा रहे थे मेनली आज। फिर सर बोले कल भी PYQ ही करवाएंगे, तो प्रिपेयर होके आने के लिए।
इतना ही हुआ मैथ के अंदर। फिर आते हैं फिज़िक्स में। फिज़िक्स में सर हम लोग के सर हैं अभी एलएमसी और वर्क एनर्जी थी, मतलब क्या बोलूँ, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन और एलएमसी पे ही क्वेश्चंस करवा रहे थे कल। आज स्ट्रिंग वाले पे आ गए थे सर। तो यही एलएमसी और वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों को मिला के करवाए क्वेश्चन थे कल। फिर ये एक होमवर्क दिए थे कल जो आज डिस्कस भी करवा दिए सर मतलब ऐसा अच्छा करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि डिस्कस पूरा अच्छा से करते हैं सर, क्वेश्चंस को डिटेल में मतलब डिस्कस करते हैं। फिर ये एक पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे होता है, मतलब कंप्रेशन और एक्सटेंशन स्प्रिंग का 2 ब्लॉक से जुड़ा हो तो वेलोसिटी कैसे चेंज होता है, ये सब। इसके ऊपर क्वेश्चन आज दिए ये। फिर यही इसका सॉल्यूशन ही पूरा 1 पेज का है पूरा। फिर ये एक दिए थे, तो ये तो होमवर्क दिए थे, तो होमवर्क पूरा कर लिया मैंने। इसका 2 पेज में आया। मैं बड़ा लिखता हूँ इसीलिए इतना बड़ा में आ रहा है, नहीं तो 1 ही पेज का सॉल्यूशन है। इतना ही हुआ था कल और आज का मिला के। फिर मतलब ऐसा कम ही करूँगा कि किसी दिन छूट गया। कल तो वो मैं सोचा था कि कल का वीडियो आज सुबह को बना के डाल दूँगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिला और मैं भूल भी गया था। अब से याद रखूँगा। दैट्स ऑल। मेरा 4 दिन के बाद टेस्ट है, तो उससे 4 दिन मतलब 3 दिन का छुट्टी है, तो उसमें पूरा अच्छा से तैयारी कर लूँगा। और जो होमवर्क भी मिला है, मतलब बैकलॉग नहीं कहेंगे, लेकिन मॉड्यूल का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है जो अभी पढ़ाई हो रहा है, जैसे मोल कंसेप्ट का बचा हुआ है। फिर इतना ही बचा हुआ है, लेकिन उसको कर लूँगा मैं छुट्टी में। टेस्ट का तैयारी भी करूँगा और पूरा बैकलॉग कह सकते हैं वो भी कर लूँगा। दैट्स ऑल। मिलते हैं कल वाले वीडियो में, क्योंकि कल भी 3 क्लास है और उसके बाद से छुट्टी है 3 दिन लगातार। दैट्स ऑल। बाय, गुड नाइट।